संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 23 दिसंबर तक निर्धारित था। बताया जा रहा है कि दोनों सदनों में लगातार जारी हंगामे के चलते सत्र को जल्दी समाप्त करने का फैसला लिया गया। हालांकि सत्र को पहले समाप्त किए जाने को लेकर पहले से ही मीडिया में खबरें आ रही थी। सोमवार को ये खबरें सामने आई कि बसपा सांसद दानिश अली कोरोना से संक्रमित पाए गए और वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल भी हुए थे और इसी वजह से ये फैसला भी लिया गया है। ये सत्र भी हंगामेदार रहा। पूरे सत्र में कई ऐसे मुद्दे रहे जो काफी गरमाए रहे। सोमवार 21 दिसंबर को इस सत्र का एक अहम बिल पास हुआ। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल मंगलवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रिपोर्टर्स की टेबल पर रूल बुक फेंक दी थी, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 भी पेश हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लोकसभा में पेश किया। विधेयक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की बात है। विधेयक पर आगे विचार विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर भी काफी हंगामा हुआ। अब बता दें, शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही लगातार हंगामे देखने को मिले हैं। राज्यसभा के निलंबित 12 सांसदों के मामले को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा। विपक्षी नेताओं का कहना था कि निलंबन असंवैधानिक है। निलंबित सांसद हर दिन संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना देते रहे। आपको बता दें, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र के दौरान इन सांसदों के अमर्यादित व्यवहार के लिए इन्हें निलंबित कर दिया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की थी। इसके अलावा विपक्ष लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की इस्तीफे की मांग भी करता रहा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार टेनी को बचा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टेनी के इस्तीफे का मुद्दा लगातार उठाया था। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र के दौरान ही लखीमपुर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अजय मिश्र टेनी के बेटे ने जानबूझकर एक रणनीति के तहत किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी। बता दें, शीतकालीन सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में संसद का कार्य निष्पादन का प्रतिशत 82% रहा। व्यवधान के कारण करीब 18 घंटे और 48 मिनट का समय इस दौरान बर्बाद भी हुआ। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में 12 विधेयक पेश हुए, जिसमें 9 विधेयक पारित भी हो गए।